एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ द टू एपीज, एक एपी ये है, एक एपी ये है, आर इक्वल। हमें फाइंड आउट करना है कि एन की ऐसी क्या वैल्यू हो कि इन दोनों एपी की nth टर्म को हम कहेंगे लास्ट टर्म बोल सकते हैं कि इस एपी की लास्ट टर्म और इस एपी की लास्ट टर्म इक्वल हो जाए, एन की ऐसी क्या वैल्यू हो। तो इसका मतलब हमें nth टर्म तो इक्वल दे ही रखी, उस चीज को हम यूज करके एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों एपी की पहले हम nth टर्म निकालेंगे जिसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहली जो एपी है ये है, और दूसरी वाली क्या है 3, 10, 17। अब इसमें क्या है, ए क्या है 62। आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो इस टाइप से। मैं आपको समझाने के लिए मैंने इधर लिखा है, इधर आप पहले एक निकाल सकते हो फिर दूसरा निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ए 62 है, डी कितना है यहाँ पे देखिए, डी कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1, मतलब कि नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर दे, 67 में से 65। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्या है, ये 63 है। तो ए क्या है यहाँ पे 63 और डी क्या है, क्योंकि एपी गिवन है कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो कोई भी एक करके यहाँ से डी कितना आ गया 2। अब हमारे पास क्या है, ए है और डी है। इससे ना ही हमारे पास इसकी nth टर्म है और ना ही हमें ये पता कि इसमें टोटल टर्म कितनी है। इसका an निकाल लो आप। an का फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या हो गया, इसका a कितना है यहाँ पे 63, एन हमें नहीं पता, ये 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2। अब ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो इसको फर्दर हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 61 प्लस 2n। अब ऐसे ही हम इसकी nth टर्म निकालेंगे। a यहाँ पे हो गया 3, d क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 17 में से 10 गया 7, तो d हो गया 7। an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7। तो अब देखिए 7 में से 3 गया -4, क्योंकि यहाँ पे 7 जो नंबर है वो ग्रेटर है और उसका साइन माइनस में है, प्लस 7n। अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो और इसको ले लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये भी इन्होंने ही बोला है ना n की किस वैल्यू के लिए इक्वल होगी, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं। वहां से n निकल जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7n। अब n वाली टर्म को हम एक तरफ रखेंगे, 2n इधर प्लस है उधर जाके माइनस, और 4 इधर माइनस है इधर आके प्लस। ये 65, ये हो गया 5n और n यहां से आ गया 65/5। तो n यहाँ पे क्या आ गया 13 आ गया। तो n की वैल्यू 13 के लिए उसमें ये एपी क्या हो जाएगी, मतलब इनकी nth टर्म इक्वल हो जाएगी। मतलब इसकी भी 30th टर्म, सॉरी 13 टर्म, मतलब 13 नंबर पे जो इसकी टर्म आ रही है और 13 नंबर पे जो इसकी टर्म आ रही है वो उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर वो निकालने के लिए बोलते, वैसे इन्होंने यहाँ पे पूछा नहीं, अगर वो ये बोलते कि आप इसकी 30th टर्म निकालो इसकी A13, तो कैसे करते हम, A13 A प्लस 12D, तो यहाँ पे ए भी है और डी भी है, ऐसे इसमें निकाल देते। तो अगर वो टर्म निकालने को बोलते तो हम वहां से वो भी निकाल सकते थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट